दी। नए साल में नए त्योहार होते हैं और सभी त्योहारों का अलग अलग महत्व होता है। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है एकादशी, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान वासुदेव को बहुत प्रिय एकादशी है और इस एकादशी का नाम भी क्या है? पुत्रता एकादशी। भाव जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, जिनके पुत्र हैं उनके कैरियर बहुत अच्छे बनेंगे। बशर्ते हमें श्रद्धा से भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जो कि हमें वो अपना आशीर्वाद दें। तो पोष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 20 जनवरी यानी आज 7:26 से शुरू होकर 21 तारीख को रात्रि शाम को 7:26 पे ही उसका समापन है। तो जो एकादशी का व्रत है वो संडे को ही रखा जाना है, रविवार को ही रखा जाएगा। हमने इस व्रत में क्या करना है, जिन्होंने व्रत नहीं भी रखना उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये एकादशी एक खास एकादशी है जो हमें बहुत आशीर्वाद देने के लिए आई है। इसमें हमने कैसे पूजा करनी है, जिन्होंने व्रत नहीं करना, क्योंकि आजकल जो सेहत का मसला है वो थोड़ा सा सभी का उलझा हुआ है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। और जो रख सकते हैं, जो सक्षम है, उन्हें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का फल कई करोड़ों गुना आपको मिलने वाला है। तो आपने इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने सूर्य उदय से पहले ही नहाना है। बड़ी ठंड का मौसम है और दिन भी संडे है, जो वर्किंग डे आ जाता है तो हम सभी ने ड्यूटी पर जाना होता है, तो हम सभी अपने आप ही जल्दी नहा लेते हैं। बट जो संडे का दिन हो जाता है तो हम थोड़े से आलस्य में आ जाते हैं। तो आपने 21 तारीख को आलस्य में नहीं आना। आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, अपने मंदिर में घी का दीपक जगाना है, भगवान विष्णु के लिए आपने पीले चंदन का तिलक लगाना है। उनको एक चौकी ले लीजिए, उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को आप विराजमान कर सकते हो। अगर आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी पहले ही विराजमान हैं, फिर कोई बात नहीं, आप उसी पर गंगा जल का छींटा देकर आपके मंदिर में जो जो स्वरूप है सभी पर आपने गंगा जल का छींटा देना है। उसके बाद में उनको तिलक लगाना है, मौली के रूप में आपने वस्त्र धारण करवाना है और साथ में आपने पीले रंग का प्रसाद चढ़ाना है। वो लड्डू भी हो सकता है, हलवा भी हो सकता है, सूजी का हलवा थोड़ा सा येलो कलर डाल के अगर हम बना लेते हैं तो एक विशेष प्रकार का प्रसाद बन जाता है। आपने उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान श्री राम एक ही रूप हैं। विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम थे जो त्रेता युग में आए, और उन्हीं के जो रूप हैं वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बन के आए। तो तीनों एक ही हैं। आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करना है और कम से कम ये जाप आपका 108 बार होना चाहिए। आपने जब आपने भगवान विष्णु की आराधना करनी है, उसमें आपने चावल को नहीं यूज करना। चावल इसमें वर्जित माने जाते हैं। आपने चावल ना तो खाने हैं, ना ही आपने कोई चावल का दान देना है। अब बात रही आपकी पुत्र की कामना की, कि जिनको पुत्र नहीं है, आप चाहते हो कि आपके घर में पुत्र की चीजहाट, मतलब आपका पुत्र का रोना आपको अच्छा लगे, भी आपके घर में छोटा सा बच्चा आए और वो भी पुत्र के रूप में आए और वो हंसता खेलता हुआ परिवार में हो, तो आपने इस पुत्रता एकादशी पर अवश्य व्रत रखना है, अवश्य ही व्रत रखना है। इसकी जो कथा है वो डल चुकी है, इस कथा को आपने अवश्य सुनना है। जो व्रत रखते हैं उन्होंने भी, जो नहीं रखते उन्होंने भी, ये व्रत आपने अवश्य ही रखना है जिन्हों को पुत्र की कामना है। आपको मैंने बता दिया है कि आपने चावल नहीं खाने। बाकी वैसे तो फलाहार और दूध से इस व्रत को भी रखा जा सकता है। अगर आप खाने के बिना नहीं रह सकते तो आप एक समय बिना नमक का भोजन शाम को खा सकते हो, और सुबह जब आपने पारण करना है मंडे को सुबह को, तो आपने फिर पहले आपने ब्राह्मण को या किसी भूखे को भोजन बनाकर बिना प्याज लहसुन का वो आपने दान देना है। उसके बाद में आपने स्वयं ग्रहण करना है।
अगर आपने व्रत नहीं रखा तो भी आपने अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है। सर्दी के दिन बड़े छोटे छोटे हैं, इसमें हमें भूख भी ज़्यादा नहीं लगती। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसके आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको पता है इसकी जो कहानी है, उसमें जो सुनाई है उसमें क्या है कि राजा के जिसके पुत्र नहीं था वो कितना बिलक रहा था कि मेरे बच्चा नहीं है। तो संतों ने आशीर्वाद दिया था कि आज एकादशी है और उसका नाम भी पुत्रता एकादशी है। अगर आप आज के दिन व्रत रखते हो तो आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। और उसी दिन उसने व्रत रखा और जब 9 महीने बाद उसकी रानी के बेटा उत्पन्न हुआ। तो ये कोई कहानी, घड़ी हुई कहानी नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, उन्होंने हमें, ये शास्त्र हमें बताते हैं कि किस चीज का हमारे लिए क्या महत्व है। इस दिन आपने जहां तक हो सके आपने दान अगर देना है तो केले का दान दीजिए। केले के वृक्ष के नीचे आप देसी घी का दीपक जगाएं। माँ तुलसा जी पर आपने देसी घी का दीपक जगाना है। वैसे भगवान विष्णु जी को तुलसा जी अर्पण करना बहुत शुभ होता है, परंतु कल संडे है। जिन्होंने सैटरडे को तुलसा जी कहकर उन्होंने ले ली है, वो अलग बात है कि हमने विष्णु जी पर अर्पण करनी है। अगर नहीं तो आपने तुलसा जी को तोड़ना है, वहां से आपने नहीं, उनका अलग नहीं करना। आपने वहां पर तुलसा जी पर देसी घी का दीपक जगाना है और तुलसा जी पर आपने 7 परिक्रमा करने हैं। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपने इस मंत्र को बोलते हैं 7 परिक्रमा करनी है। अगर आपका बहुत कार्य कोई अटका हुआ है, आप बड़े परेशान हो कि आपका ये कार्य नहीं हो रहा, बार बार आप एफर्ट्स कर रहे हो पर आपको सफलता हाथ नहीं लग रही, तो आपने 7 हल्दी की गांठें लेनी है। उसके साथ आपने कपूर की 2 टिक्की लेनी है, 7 आपने लौंग लेनी है और उसके साथ आपने 1.25 रुपया या 5 रुपये या 2 रुपये जितनी आपकी श्रद्धा है वो रखनी है। और 2 आपने केले लेकर पीले वस्त्र में ले जाकर आपने भगवान विष्णु को मंदिर में जाकर जहाँ विराजमान है वहां पर आपने चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है। देखो, जो शक्ति आपकी प्रार्थना में है वो किसी में भी नहीं है। अगर आप सिंपल एक फूल भी ले जाते हो और प्रार्थना करके वो फूल भी देते हो, उसी का आपको बहुत फल मिलता है। और जो आपने पुष्प चढ़ाने हैं वो भी आप कोशिश करना कि पीले रंग के ही पुष्प चढ़ाए जाएं। आप उनसे प्रार्थना करना, आप देखना आपका जो कार्य है वो अवश्य होगा। जिनको विवाह शादी में बहुत अड़चन है, आप थक चुके हो, आपके विवाह के कोई योग नहीं बनने, बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हमें शादी के लिए कोई उपाय बताएं, तो आज मैं इसमें बड़ा एक सटीक उपाय आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी लंबाई के बराबर पीले रंग का धागा लेना है और उसमें आपने 7 गांठें मारनी है। मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे ये मंत्र बड़ा है, अगर इस मंत्र को सारे को बोल लो तो ये बहुत अच्छा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विशिव सराय नमः, आदि पुरुषाय नमः, कृष्ण गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। अगर आप इस मंत्र को पूरे को बोलते हो तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं पहले भी ऐसी बातें करती रहती हूँ कि हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। अगर बच्चा हमसे पानी को मम कहता है, छोटा बच्चा, तो हम उसे पानी ही देते हैं। भगवान को हमारी आस्था का पता है कि ये बच्चा किस आस्था से पूजा कर रहा है। आपने उस मंत्र के जाप से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी को एक ही सूत्र में बांध देना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ की जो प्रतिमा है वो बड़ी है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर प्रतिमा इकट्ठी हो उनकी। अगर आपको लगता है प्रतिमा बड़ी है तो आप उसका जो साइज है वो 7 गुना आप धागा कर लें और प्रार्थना करें कि आपका जो विवाह है वो अति शीघ्र हो जाए। साथ में आपने 7 हल्दी की गांठें, 7 केले लेकर जाने हैं और उसके साथ आपने वहां पर कपूर की टिक्की अवश्य जलाकर आनी है। जब वो जल जाएगी तो वहां से उसी कपूर की टिक्की से तिलक लगाकर आपने घर आ जाना है। आप देखना आपके जो संजोग बंधे हुए हैं वो बहुत अति शीघ्र खुल जाएंगे। तो आप इस पुत्रदा एकादशी पर व्रत भी करें, नियमों का पालन भी करें। अगर नहीं भी व्रत करना तो कथा को अवश्य सुने। कथा के सुनने मात्र से आपके कष्टों का अंत होगा। आपको इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य पूरा फल मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हम कहें कोई डाउट है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बशर्ते, एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि श्रद्धा से आप जो काम करें
श्रद्धा से करें। वहम अगर है या आपको लगता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आपको किसी भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो फिर ही आप सुनना, फिर ही आप उपाय करना, फिर ही आपको उसका असर होगा। क्योंकि एक ही बात को अगर मान लो वीडियो को कोई सुनता है, वही रिस्पॉन्स देता है कि इस उपाय से मुझे फर्क पड़ा है, और एक अगर कहता है कि हमें नहीं फर्क पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में फर्क होगा, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप पर भगवान ने वैसी कृपा नहीं की है। तो आप सभी को एक बार फिर इस पौष मास की शुक्ल पक्ष की उत्तरता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो पुत्र हैं, आप अपने बेटे का कैरियर बनाना चाहते हो, तो आज उत्तरता एकादशी से शुरू होकर आपने कंटिन्यू कम से कम 11 दिन तक डेली कपूर की आरती माँ लक्ष्मी को दीजिए, और उनसे अपने बच्चे के